अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सोच नगर। टेल मी योर ड्रीम्स। वैसे तो ये एक नावल है मेरी फेवरेट ऑथर सिडनी शेल्डन का। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए सबसे पहले तो मैं ये बुक रिकमेंड करती हूँ आपको। अगर आपको पढ़ने का शौक़ है तो इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा, आपको पसंद आएगी। आज मैं ड्रीम्स से मुतल्लिक बात करूँगी। आप लोगों के कोई ख्वाब हैं तो आप भी मुझे ईमेल कीजिएगा, जो आप रिपीटिवली देखते हैं या वैसे भी देखते हैं। मैंने सोचा आज मैं क्यों ना आपको अपना कोई ख्वाब सुनाऊं। वैसे तो मैं रोज़ ही ख्वाब देखती हूँ और बहुत इम्पॉर्टेंट ख्वाब भी देखती हूँ, लेकिन आज मैंने एक ख्वाब देखा तो मुझे वैसे मेरे अपने ख्वाब मोस्टली याद रहते हैं, मुकम्मल तौर पे ना सही, लेकिन कोई ना कोई पार्ट ज़रूर याद रहता है। तो आज मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी एक आंटी फ्रेंड है, बहुत अच्छी मेरी दोस्त है। तो पहले नहीं थी दोस्त, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ती चली गई तो हमें पता चला कि दरअसल हम लोग एक दूसरे के एंटी नहीं है, बल्कि हम लोग एक दूसरे की दोस्त हैं और अब हम बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। शायद मैंने पहले भी किसी एपिसोड में आपसे इस बारे में बात की होगी। तो मैंने उनको देखा कि वो अपनी छोटी सिस्टर के साथ मेरे घर में आई हैं और वो मुझे कुछ चुप चुप गुमसुम और थोड़ी सी परेशान दिखी। ये बेसिकली इनका जो ताल्लुक़ है वो एक बड़ी अच्छी फैमिली से, पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक़ है इनका। लेकिन ये बताना शायद इतना ज़रूरी नहीं है कि वो कौन है, क्या है। ये वो ड्रीम के बारे में दोबारा बात करते हैं। मैं शायद ऑफ ट्रैक जा रही थी। तो मैंने उनको देखा कि वो कुछ गुमसुम सी हैं और शायद वो ज़्यादा खुश नहीं हैं। और शायद मुझे ऐसा फ़ील होता है, पता नहीं क्यों, वजह कोई नहीं होती ये फ़ील करने की, कि शायद वो अपने हस्बैंड के साथ ज़्यादा खुश नहीं हैं, या वो अपना रिलेशनशिप जो है वो तोड़ना चाहती हैं उनसे, या कहीं किसी नई जगह पे अपना ताल्लुक़ कायम करना चाहती हैं, या कुछ भी ऐसे। फिर एक बड़ी स्ट्रेंज सी बात, मैं चॉकलेट खा रही होती हूँ ख्वाब में। तो मैं कहती हूँ कि उनसे पूछती हूँ आप खाएंगी, और फिर मैं अपने मुलाजिम से कहती हूँ कि इनको चॉकलेट ला के दो और इनका पूरा ख्याल रखो, इनका ध्यान रखना है। और मैं कहीं बाहर जा रही हूँ काम से, तो मैं आके तो फिर डिटेल में बात करती हूँ। और मुझे जब मैं उठी इस ख्वाब को देख के तो मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है। शी इज़ वेरी हैप्पी विद हर हस्बैंड और मतलब एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथ। लेकिन इस ख्वाब का क्या मतलब है, मुझे क्यों ये ख्वाब आया, उसकी सिस्टर को भी मैंने ख्वाब में देखा, छोटी को, क्या रीज़न है। आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों के बाद खुद ही पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली इस ड्रीम का मतलब क्या था। इसके अलावा मैंने आज ख्वाब में एक ब्लैक छोटी सी छिपकली को भी देखा। और ज़्यादा डिटेल में मुझे ड्रीम याद नहीं है, लेकिन मैंने एक छिपकली को बिल्कुल स्याह रंग की, उसको मैंने ख्वाब में देखा। तो ये तो अब मेरा अजीब absurd सा ड्रीम। तो अगर आपने कोई ख्वाब देखा हो तो आप भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वैसे मैं बहुत अच्छे ड्रीम्स भी देखती हूँ, बड़े लेकिन आज जो मैंने देखा वो ये था, तो मैंने कहा आपको बताऊँ। बारिश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बारिश में आपको नींद भी अच्छी आती है अगर हो रही हो। बारिश में बुक्स पढ़ने का भी बहुत मज़ा आता है, और यहाँ पे आजकल बारिशों का सिलसिला चल रहा है और मुझे बारिश बहुत पसंद है। तो बारिश में जो आप ड्रीम देखते हैं, क्योंकि आप अच्छी नींद होती है, रिलैक्स होते हैं, बारिश अगर बाहर हो रही हो और आप सो रहे हैं, अगर आवाज़ वैसे कम ही आती है बारिश की रूम्स में, आजकल ज़्यादातर साउंड प्रूफ रूम्स हैं हमारे, लेकिन फिर भी अगर बारिश की आवाज़ सुनते हुए आप सोएं तो आपको बहुत अच्छी मीठी नींद आती है और ख्वाब भी बहुत अच्छे आते हैं। तो इसके अलावा आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ईमेल अपनी एक लिसनर की सुनाना चाहूँगी। इन्होंने मुझे ईमेल लिखा, और ये जो हैं साहब, इनके फादर का कारपेट का बिज़नेस है और इनके कारपेट्स जो हैं वो अब्रॉड जाते हैं। काफ़ी अच्छी फैमिली से, मतलब काफ़ी सॉलिड, फाइनेंशियली काफ़ी सॉलिड फैमिली है। तो इनके जो, उन्होंने अपने बारे में बड़ी दिलचस्प बात बताई। उनका जो मेरे जो बड़े भाई हैं
वो सारे एचिसोनियन हैं, लेकिन मैं क्योंकि छोटा था, ज़्यादा लाडला था, तो मैं ज़रा स्टडीज़ में थोड़ा ना कम ही दिलचस्पी रही है। वैसे भी यंग है अभी, तो वो मज़ीद भी पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो। मतलब स्टडीज़ में उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। एंड एक भाई जो है उनका, वो बाहर चला गया, वो वहाँ पे सेटल्ड है, बिज़नेस कर रहा है, व्हाटएवर। और एक जो है वो यहाँ पे फादर के साथ बिज़नेस में एडजस्ट हो गया, और ये अभी तक ऐश ही कर रहे हैं। तो कुछ दिन पहले इनकी अपने दोस्तों में इधर उधर कोई बातचीत होगी, तो किसी ने ऐसे ही बात कर दी कि तुमने कभी ज़िंदगी में कुछ किया है, बस ऐश की है। तो इसने कहा कि मैंने सोचा कि फॉर एडवेंचर सेक मैं एक कोई जॉब करके देखता हूँ। अब ज़्यादा पढ़े लिखे अभी वो है नहीं, तो जॉब उनको मिली एक बुक शॉप में। ये एडवेंचर चल रहा है हजूर का। तो बुक शॉप में उनको जॉब मिली, तो वो बड़े खुश कि भाई जो नॉर्मल सी जॉब होगी, बुक शॉप में अच्छी जॉब ही होगी। बुक शॉप तो बुक्स का ताल्लुक किताबों से, और किताबें अच्छी अच्छी, मज़े की, मीठी मीठी। तो उन्होंने ज्वाइनिंग दे दी, 20,000 रुपये मंथली पे उनको रख लिया गया। अब जब वो गए जॉब पे, तो सारा दिन आई गेस सुबह से लेके शाम तक, पहले तो उन्होंने जो बुक्स के बंडल्स थे ना, वो गाड़ियों में से उतरवा चढ़ा। तो कहती मैं परेशान हो गया, बहुत मेहनत तलब काम था। तो रोए चले गए। तो कहते हैं कि मेरी एक दोस्त है, तो मैंने उनको फ़ोन किया, क्योंकि मैं बहुत तकलीफ़ में था, तो मैंने कहा मैं किसी से शेयर करूं। तो मैंने, उनकी बचपन की दोस्त हैं, तो मैंने कहता उनसे फ़ोन किया और शेयर की अपनी प्रॉब्लम कि आज इस तरह हुआ है। तो उसने कहा कि तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ है? कोई बात नहीं, एक दिन के लिए ही तो तुमने एडवेंचर के लिए जॉब किया है, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि बेवकूफ़ मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि मेरे साथ जो लड़के थे काम पे, वो 15-15 साल के लड़के थे, और कुछ तो ऐसे थे जो 12-12, 13-13 साल की एज से ये काम कर रहे थे। तो मैं उनके लिए सोच रहा हूँ कि मैंने तो सारी उम्र सुकून में गुजारी है, आगे भी गुजर जाएगी, तो इन लोगों का क्या होता होगा? ये बच्चे हैं, तो मैं इतना बड़ा हो कि मेरा ये हाल हुआ है, तो ये तो बच्चे हैं, और ये कैसे करते हैं, क्या हो रहा है सब? तो वो इस बात पे परेशान हुए। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अपनी लाइफ को सीरियसली लेंगे, और इसके अलावा वो कुछ ऐसा करेंगे सोसाइटी के लिए जिसमें वो किसी, मतलब गरीबों की मदद कर सके, किसी के लिए कुछ अच्छा कर सके। तो वो अपनी लाइफ में अब ज़्यादा बेहतर तरीके से इंशाल्लाह मूव कर पाएंगे। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ईमेल थी, और मुझे बहुत दिलचस्प लगी। और इन्होंने अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन जो दिया, उसमें इन्होंने ये भी बताया कि ये लिब्रा हैं, और आपको पता है लिब्रा लोग ज़रा ओवर थिंकर होते हैं, और ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में कम, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, ड्रीमर होते हैं, और प्रैक्टिकल ज़रा कम होते हैं। लेकिन इनकी जिस तरह से इन्होंने अपनी फीलिंग्स शेयर की, उससे मुझे एक बात का तो अंदाज़ा हो गया कि हाँ वाकई ये दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो दूसरों के बारे में सोचना अच्छी बात होती है, और अगर आप भी अपने इर्द गिर्द मौजूद किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकें तो ज़रूर कीजिए। और अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है किसी की मदद कर सकें तो ज़रूर कीजिए। किसी की हेल्प करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, ख़ास करके उस सूरत में जब आप में इतनी हिम्मत हो कि आप किसी की मदद कर सकते हो। अपने इर्द गिर्द देखिए, अगर आपको कोई भी, ज़रूरी नहीं है कि फ़ाइनेंशली ही, बाज़ औक़ात दूसरों को आपकी इमोशनल सपोर्ट की, आपकी मोरल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो जिसकी आप जिस हद तक, जिस तरह से मदद कर सकते हैं, मदद ज़रूर करें। मदद करने से आपका इनर सेटिस्फाइड होता है, और इसके अलावा आपको एक अजीब सी रूहानी खुशी का एहसास होता है। कभी करके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ख़ुद को बिल्कुल निगलेक्ट कर दें। अब मैं आपसे एक और थोड़ा ज़रा लाइटर नोट पे इंटरेस्टिंग वाक़या शेयर करती हूँ। कल मैं सैलून गई,
कुछ सर्विसेज लेने के लिए। वैसे मैं आपको एक अपने बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं ज़्यादा सलोन्स के चक्कर नहीं लगाती, या स्पेशली ये जो फेशियल और ये वो पॉलिशर इस तरह के कामों में मैं नहीं जाती। मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ अपनी डाइट पे और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पर, और जैसे कि आपको पता है मैं योगा पे, मेडिटेशन पे, इन चीज़ों पे ज़्यादा गौर करती हूँ। तो मुझे ब्यूटी इन्हेंसमेंट के लिए मेरे लिए यही काफ़ी है। लेकिन हाँ, मैं क्योंकि नेल्स बड़े वेल ट्रिम रखती हूँ, मैनीक्योर पेडिक्योर और हेयर कटिंग वगैरह, इन चीज़ों के मामले में बहुत पर्टिकुलर हूँ। तो इसी तरह की किसी सर्विस के लिए मैं सैलून गई, तो वहाँ पे मुझे एक जो लड़की मुझे सर्विसेज दे रही थी, तो मैं उसको ऑब्ज़र्व कर रही थी। एक चीज़ जो मैंने सबसे पहले, बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे थे उनके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मेरे ख़ुद के बाल बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा थोड़ा शॉर्ट ही रखना पसंद करती हूँ। आजकल शॉर्ट रखना पसंद करती हूँ, कभी-कभी लंबे भी कर लेती हूँ। तो मेरा तो दिल पहले घबराया, मैंने कहा ये धोती कैसे होगी इतने लंबे बाल। एनीवेज़, फिर उसके बाद मैंने उसकी बातों को, ज़ाहिर बात है आप जब सैलून में हो तो आप फ्री होते हैं थोड़ा, आप वैसे भी क्योंकि मैं राइटर हूँ तो कीनली ऑब्ज़र्व करती हूँ चीज़ों को नेचुरली। तो मैं उनको ऑब्ज़र्व कर रही थी, तो मैंने देखा चेहरे के तासुरात, बातचीत करना, आवाज़ का उतार चढ़ाव। मैंने अचानक उनसे कहा, मैंने कहा आप सेजिटेरियस हो? वो शॉक्ड हो गई, कहती आपको कैसे पता मैं सेजिटेरियस हूँ? मैंने कहा बस वैसे ही आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स से मुझे लगा कि आप सेजिटेरियस हो। वो कहती यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा जी, मैं आपको बताऊँ कि तकरीबन 90% ना मेरा एनालिसिस ये ज़ोडिएक्स के बारे में बिल्कुल ठीक होता है। शायद आप लोगों को स्ट्रेंज लगे, लेकिन मेरा ये मानना है और मैंने ऑब्ज़र्व किया है, ये बुक्स वगैरह में से पढ़ के नहीं, मैंने वैसे जिन लोगों से मैं मिलती हूँ या जिन लोगों को मैं जानती हूँ, या हम इर्द गिर्द या बायोग्राफीज़ में पढ़ते हैं जिन लोगों को, उनका जो ज़ोडिएक साइन है उसके मुताबिक आप उनकी पर्सनैलिटी, उनके ट्रेट्स को जब देखते हैं तो आप फ्रैंकली स्पीकिंग ज़ोडिएक साइन का आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो ये इन्फ्लुएंस मैं असेस कर लेती हूँ एटलीस्ट 90% तक। मुझे पता चल जाता है कि ये 10% ही होगा कि मैं रॉन्ग हूँ। तो जी, कल भी मैं बिल्कुल दुरुस्त थी और वो सेजिटेरियस थी खातून, और वो लड़की काफ़ी हैरान हुई, कहती आप क्या करती हैं, आपको कैसे पता चला? मैंने कहा अरे यार मैं कुछ भी नहीं करती, वैसे ही मेरा एक अंदाज़ा था जो कि ठीक साबित हुआ। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात थी। वैसे सेजिटेरियस लोगों से मेरी कोई अच्छी बनती नहीं है, मेरा कोई ख़ास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है सेजिटेरियस लोगों के साथ, बट आई हैव 2 और 3 गुड फ्रेंड्स। एक मेरी फ्रेंड है, वो मुल्तान में रहती है, हर नेम इज़ सादिया, और शी इज़ अ लॉयर, और वो भी मेरी अच्छी दोस्त हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी उनसे होती है, वो सेजिटेरियस हैं। और इसी तरह एक दो और मेरे फ्रेंड्स के सर्कल में हैं लोग जो सेजिटेरियस हैं, दे आर गुड टुवर्ड्स मी, लेकिन मोस्टली मेरा सेजिटेरियस और विर्गो लोगों के साथ कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपका ज़ोडिएक साइंस से मुतालिक क्या व्यू है? आप भी मुझे ईमेल करके बता सकते हैं कि आप बिलीव करते हैं ज़ोडिएक साइंस पे या नहीं करते, और आपका अपना ज़ोडिएक साइन क्या है ये भी ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मैं ईमेल्स पढ़ती ज़रूर हूँ, रिप्लाई भले नहीं करती, लेकिन मैं ईमेल्स जब मुझे टाइम मिलता है मैं पढ़ती ज़रूर हूँ, और आपके ईमेल्स पढ़ के मुझे मज़ा भी बहुत आता है। अच्छा, एक मेरे लिसनर हैं, वो अक्सर कमेंट में ठहरे मुझे उनका नाम याद करने दें, बाबर लाइन। बड़ा खूबसूरत नाम है आपका वैसे, बाबर लाइन। लाइन आपने, मेरा ख़्याल है, आइडिया है, शायद आप लियो हैं, इस वजह से आपने लाइन अपना ज़ोडिएक सिंबल जो है उसका नाम साथ लगाया है। तो अब वो मुझे अक्सर कहते रहते हैं आप अपनी स्कूल का कोई वाक़या सुनाएं, कोई इस तरह का। एक्चुअली बाबर, कोई स्कूल का वाक़या एज़ इट इज़ मेरे माइंड में इतना नहीं है, लेकिन हाँ, पुरानी मेमोरीज़ सारी अच्छी लगती हैं। एक्चुअली जो मेरी स्कूल की कुछ करीबी दोस्त थीं,
कुछ करीबी दोस्त थे वो हमेशा से मेरे साथ हैं, अभी भी मेरे साथ ही हैं। तो इसलिए कुछ इस तरह से कोई ज़्यादा कोई ऐसी बात जो इतनी इंटरेस्टिंग हो, मतलब मेरा इंटरेस्ट तो हो सकता है उन चीज़ों में, मे बी दूसरे लोगों को इसमें ज़्यादा दिलचस्पी ना हो। तो अभी तक मुझे कोई ऐसा माइंड में आ नहीं रहा वाक़या कि जो मैं सुनाऊँ और लोगों को उसमें दिलचस्पी हो। हाँ, एक छोटी-सी बात मेरे माइंड में ज़रूर है कि हम जब स्कूल में होते हैं तो हमें कुछ हमें लगता है कि ओह! कॉलेज जाना है, यहाँ से निकलना है, बड़े होना है, ग्रो करना है। लेकिन जैसे ही आप बड़े हो जाते हैं तो देन आपको अपने स्कूल के दिन बहुत याद आते हैं। स्कूल के फ्रेंड्स और सारा अ, वो जो एक रिस्ट्रिक्टेड सा माहौल होता है वो अच्छा लगता है, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो हमें डिसिप्लिन पैदा करती हैं। बाबर लाइन, मैंने आपका चैनल भी देखा था और मैंने आपको सब्सक्राइब भी किया है। जो भी हमें सुन रहे हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं थोड़े बहुत जितने भी, आप भी बाबर का चैनल ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इनका मज़हबी चीज़ों पे बेस करता हुआ चैनल है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और बाबर, यू आर डूइंग वेरी वेल, कीप इट अप। और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आप इतना कीनली मेरी वीडियोस को, मेरी बातों को सुना, और थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके। अगर आप चाहें, कोई और सजेशन हो आपके माइंड में या कोई बात कहना चाहें तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और बाकी भी जितने लोगों के बारे में मैं तज़किरा नहीं कर सकी, या जिन लोगों को कि ईमेल्स का मैं जवाब फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत कम देती हूँ, और लेकिन मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। जब भी टाइम मिलता है तो मैं भी पढ़ती हूँ। तो आप मुझे ईमेल करें, मुझसे अपनी बातें शेयर करें, और जो बात आप चाहें कि मैं आपके नाम से शेयर ना करूँ, काइंडली बीच में मेंशन कर दिया करें, क्योंकि मैं नाम ले देती हूँ। तो वैसे मेरा ख़्याल है कि सीक्रेट चीज़ों को रखना नहीं चाहिए। सीक्रेट्स जो होते हैं वो आपकी कमज़ोरी होते हैं। तो आपको अपनी कमज़ोरियों को नहीं, बल्कि मतलब कमज़ोरियों को रख के पाल के क्या करना है, कमज़ोरियों को पालना नहीं चाहिए। तो जब आप शेयर कर लेते हैं चीज़ों को और बोल्डली अपनी कमियों को, ख़ामियों को, खूबियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपको फिर कोई डर खौफ नहीं रहता। अ, आप अच्छे मुकम्मल इंसान बनते चले जाते हैं। आपकी शख्सियत की तकमील होती चली जाती है। तो अपनी शख्सियत की तकमील के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप अपनी ख़ामियों को भी उसी तरह से डिस्कस करें, उसी तरह से उनका तज़किरा करें जिस तरह से आप अपनी अच्छाइयों का करते हैं। और दूसरे लोगों में ज़्यादा तनकीद करने की बजाय, ख़ामियाँ ढूँढने की बजाय, दूसरे लोगों में आपको अच्छाइयाँ ढूँढनी चाहिए और उनको हौसला देना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए आपको पता है, जब आप दूसरों को मदद करते हैं, आगे बढ़ना सिर्फ यही नहीं है कि आप सक्सेस गेन करना चाहते हैं, मनी, फेम, ये वो। आगे बढ़ना, ज़िंदगी में हम सब ने आगे ही जाना है, आगे की तरफ ही मूव करना है। ज़िंदगी में दूसरों को भी आगे मूव करने में मदद करें। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव थॉट्स रखें, पॉजिटिवली चीज़ों को देखें, अपने अंदर की खामियों को एक्सेप्ट करें, दूसरे लोगों की में नुक्स और कीड़े मत ढूंढा करें, उनमें अच्छाइयाँ भी ढूंढ लिया करें। और उनकी अच्छाइयों को जब आप हाईलाइट करेंगे तो वो भी अपनी खामियों की बजाय अच्छाइयों पे फोकस ज़्यादा करेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे और अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। ज़रूरी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा पर्दा करने वाले लोग, वाली ख़वातीन, या बहुत ज़्यादा मज़हबी बातें करने वाले लोग बहुत अच्छे इंसान हों, और ज़रूरी नहीं होता कि जो लोग मॉडर्न हैं या आज की दुनिया में, आज की सोसाइटी के साथ चलते हैं, वो अच्छे इंसान ना हों। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को जिन्होंने मज़हबी लिबादा ओढ़ा हुआ है, बहुत ही घटिया इंसान पाया है, और बहुत सारे ऐसे लोग जो अपरेंटली बहुत मॉडर्न होते हैं, लेकिन मैंने उन्हें स्पिरिचुअली भी बहुत हाई देखा है, और मज़हबी हवाले से भी मैं उनको ज़्यादा बेटर समझती हूँ। ख़ाली आपकी नमाज़ें ही जो हैं वो मैटर नहीं करती। अल्लाह मियाँ कहता है, एक वो सजदा जो दिल से तूने किया है, उस पे भी मैं तुझे जन्नत में भेज सकता हूँ। और भले आप सारी उम्र
सजदों में गिरे रहें, अपने सर पीटते रहें ज़मीन के साथ, लेकिन अगर आपकी नीयत में वो वो फ़तूर है तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह मियाँ उसको पसंद नहीं करेगा, आपकी उस इबादत का फ़ायदा नहीं है। और अल्लाह मियाँ आपके नीयत पे ज़्यादा गौर करता है। अपने अंदर वो जज़्बा पैदा करें कि जब आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आप अल्लाह के रूबरू हैं बस। जब आप इबादत कर रहे हैं तो उसके लिए कर रहे हैं, किसी मकसद के लिए नहीं कर रहे, किसी मुफाद। वैसे ये भी गलत नहीं है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मदद चाहिए, आप उस वक़्त भी इबादत करें, भले आप पहले ना भी करते हों, तो अल्लाह मियाँ इस पे भी खुश होता है। तो मेरा ख़्याल है कि मेरा टॉपिक जो है वो मज़हबी तरफ पे जा रहा है, इस पे हम फिर कभी बात करेंगे और मैं आपसे अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो शेयर करूँगी। लेकिन इस वक्त के लिए मेरा ख़्याल है इतनी सारी बातें काफ़ी हैं। कुछ मज़हबी टच भी हो गया, ये वैसे इमरान खान वाला मज़हबी टच नहीं है। जी हाँ, मैं बहुत बड़ी एंटी इमरान हूँ। मुझे वैसे मेरा ख़्याल है सबको आज़ादी होनी चाहिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की, मुझे भी है। तो अभी के लिए खुदा हाफ़िज़, लव यू ऑल, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा।